जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशिष्ट श्री लक्ष्मी प्रयोग देंगे, सद्गुरुदेव प्रदत्त है, गुरु परंपरा से ही है। उससे पहले उससे संबंधित एक कहानी आपको सुना देते हैं, जो आपको सुनने में भी रोचक लगेगी। छोटी सी कहानी है और कैसे इस साधना का निर्माण हुआ और सबसे पहले किसने इन्हें किया। तो ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु, जिन्होंने इस विषय में अपने शिष्य आरंभिक को सबसे पहले ये साधना बताई थी और उसके बाद गुरु परंपरा से ये साधना चली आई। इस साधना को सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने किया था। जब उन्होंने इस साधना को किया तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा था कि साधना के प्रभाव से लक्ष्मी स्वयं प्रकट होंगी और हर प्रकार से आश्रम में वह निवास करेंगी और उनकी कृपा से इस आश्रम में सदैव सब प्रकार से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ अपूर्णता नहीं होती, वहाँ पूर्णता होती है। और स्वयं ऋषि वशिष्ठ ने इसे श्रेष्ठ साधना कहा। उन्होंने इस साधना को किया जिसमें उन्होंने शिरोदय मंत्रों से सिद्ध लक्ष्मी यंत्र वहाँ पर स्थापित कर 4 तेल के दीपक जो श्री रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ से संबंधित स्थापित किए और एक ही रात्रि की साधना से उन्होंने देवी लक्ष्मी को प्रकट किया। खैर, युग परिवर्तन हो चुका है, हम ये नहीं कहते कि एक ही रात्रि की साधना से कोई शक्ति प्रकट हो सकती है, क्योंकि बात त्रेता की है, बात सतयुग की है, बात द्वापर की है। अब तो यहाँ पर कलयुग है। यह जब हुआ था तब त्रेता था और उसके बाद युग परिवर्तन हो चुका है। तो युग परिवर्तन होता है तो साधनाओं की मंत्रों की संख्या अधिक हो जाती है और चीज़ें बदल जाती है, लेकिन साधना का प्रभाव नहीं बदलता। साधना अपना प्रभाव जरूर दिखाती, हो सकता है मंत्रों की संख्या उसमें अधिक हो। उस समय 21 माला मंत्र जब इसमें था। अब यहाँ पर हम कोई बदलाव नहीं करना चाहते कि आपको इसमें ज़्यादा या कम करना है। 21 माला ही मंत्र जब करना है। लक्ष्मी जी प्रकट होंगी कि नहीं होंगी ये तो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन की अपूर्णता दूर होगी, दरिद्रता दूर होगी और धन संबंधित आपके रास्ते खुल जाएंगे, ये तय है। अब होता क्या है कि कई बार हम कोई साधना करते हैं और हमें शीघ्र फल मिल जाता है और फल मिलने के साथ में हमें धन लाभ आदि होने लग जाते हैं, रुके काम बनने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रभाव ज़्यादा दिन नहीं रहता। उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारी दिनचर्या। ठीक है, क्या होता है, हम घर में कई चीज़ों का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं किया करते। ठीक है, ब्रह्मचर्य आदि में भी हम लोगों का जो समय है वो बिल्कुल सही नहीं रहता, वहाँ पे खराब हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विधि पालन करने का भी नियम है। लोग एकादशी चतुर्दशी आदि देखते नहीं है, अमावस्या पूर्णिमा देखते नहीं है और ऐसी जगहों पे भी उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से आपके साधना का प्रभाव भी डाउन होता है, आपके साधना का प्रभाव भी खत्म होता है। आप दिनचर्या में झूठ बोल रहे हैं, आप किसी की चुगली कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी लगातार आपकी साधना का प्रभाव कम हो जाता है और जो साधना आपने की है कुछ ही समय तक वो उसका फल देती है और फिर उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। आप सोचते हैं साधना की थी, कुछ समय तो फायदा हुआ, अब हो नहीं रहा है। तो जो इसका कारण यही है। इसलिए आपको साधना में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि साधना का लंबे समय तक आपको प्रभाव मिले। चलिए, तो इस साधना को कैसे करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसका मंत्र नोट करिए, फिर इसका विधान बता देते हैं। ओम रिम कमलवासिन्ने प्रत्यक्षम रिम फट। शुक्रवार के दिन इस साधना को स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह 4 बजे या रात्रि को 10 बजे के बाद करें। रात्रि में करें, तांत्रिक साधनाएं तो ज़्यादा फल फलित होती है। स्फटिक माला का प्रयोग करें और शिरोदय मंत्रों से सिद्ध लक्ष्मी यंत्र का प्रयोग करें जो प्राण प्रतिष्ठित हो। रात्रि को स्नान के बाद पीले वस्त्र आसन पूर्व की ओर मुंह सामने बाजोट पर भी एक पीला कपड़ा बिछा दें। वहां पर एक प्लेट में पीले फूल बचाएं जिसपे एक लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। अपना पवित्रीकरण आचमन करें और 4 दीपक तिल के तेल के उस यंत्र के आसपास या थाली के बाहर भी लगा सकते हैं, चारों कोनों पर लगा दें, जो कि श्री रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ से संबंधित हैं।
उनके नाम से लगाएं और उनका भी पूजन करें। सर्वप्रथम अपना पवित्रीकरण आचमन करें, उसके बाद में तेल के दीपक प्रज्वलित करें, यंत्र तो बीच में रखाइए, फिर यंत्र को स्नान करवा लें जल से, पुनः स्थापित करें, केसर कुमकुम चंदन आदि से पूजन करें यंत्र का, यंत्र के बीचों बीच, फिर सभी कोनों में। इसी प्रकार सभी दीपकों का भी पूजन करें। पूजन के बाद में स्फटिक माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो 21 माला मंत्र जप इससे कर लें। 21 माला मंत्र जप करने के बाद माला और यंत्र वहीं रख दें। दीपक थोड़ा तेल ज़्यादा रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो चलते रहें। अगर पूरी रात चलाएं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में अगर नहीं पूरी रात चला सकते तो जितनी देर भी चले इतना दिया में तेल भर दें, ठीक है। और कोशिश करें रात्रि जागरण की। अगर नहीं हो सकता तो जितनी देर भी जग सकते हैं जगे और मानसिक रूप से फिर उस मंत्र को जपते रहें। 21 माला तो करना ही है। 21 माला मंत्र जप के बाद क्षमा प्रार्थना करें, माला को रख दें, हाथ में जल लेकर हमने जो मंत्र जप किया है भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करते हैं, बोल के छोड़ दे सामने बाजोट पर। अपने आसन के नीचे थोड़ा जल लगाएं, फिर उसी जल को जो आसन के नीचे लगाया मध्यमा और अनामिका से छूकर अपनी दोनों को आंखों को लगाएं और 4 बार मस्तक को लगाकर बोलें शक्राय वशट। उसके बाद आप आसन छोड़ सकते हैं। इस प्रकार ये एक दिवसीय साधना है। आप चाहें तो इस साधना को हर महीने उसी यंत्र माला से दोहरा सकते हैं। उसको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि बस एक ही बार साधना करनी है तो यंत्र को और माला को दैनिक पूजन में रख दें, वहीं दैनिक पूजन करते रहें। शुक्रवार को आप उनको स्नान करवा दें यंत्र को। इतना भी नहीं कर सकते, लगता है आपको कि भाई दैनिक पूजन भी हम नहीं कर सकते, तो एक ही बार साधना करके यंत्र और माला को नदी तालाब में जाके विसर्जित करें और कहें कि हे वरुणदेव, हमने जो साधना की है उसकी ऊर्जा माता महालक्ष्मी तक आप पहुंचा दें। इस प्रकार बोल के हमारे मंत्र जप माता महालक्ष्मी तक पहुंचा दें, ऐसा बोल के दोनों हाथों से इस प्रकार जल में छोड़ दें यंत्रमाला। तो इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है और भगवती की कृपा प्राप्ति होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।